कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। तब जब प्रताप रवि भयउ न फिर दे दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सजीव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अरुबाजे कह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन अब चले बजाई। जहाँ जहाँ जतः परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप बुझ बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि, सुख सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु बे भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। प्रीति दे दिन प्रति देई, विविध विधि नाना। सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण श्रवण करता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए।
उस राजा ने बहुत सी भावड़ियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब झाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी के फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चटी बरबाजी बाज एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारत भयउ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरे उसस ही ग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माई, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह पकड़कर राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर दिख रहा था। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरि चले है सुटकी नृप, हाकि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अतिक रव बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गय बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर चल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयउ दूरी घन गहन बराहु, जहना नहीं नाहिन गजबाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। मन में भी बहुत क्लेश था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। आगम देखी नृप अति पछताही, फिरे महाबन बरे बुलाए।
राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा और उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयहु अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री